क्योंकि मैं जाने वाला हूँ इंडिया वेकेशन पे। फ्लाई दुबई का हमेशा ऐसा ही रहता है। अकबर ट्रैवल्स, लखनऊ में मेरा लगेज मिलेगा। तो ये है भाई लोग फाहिल का मार्क एंड सेव डेयरी मिल्क। पूरा रायता फैल गया यार। तो ये भाई लोग यहाँ पर पूरा लेडीज एरिया है। ये 5 पीस ले लेता हूँ अबू फास का। झंडू बाम पिघड़ा हरी बाम, ये है पूरा टोटल बिल। तो हमको यहाँ से चाहिए गरम मसाला, ये भी अच्छा दिख रहा है। ये रहा फाइनली मेरे हाथ में वो एयर टिकट। तो लास्ट के जो मेरे 2 व्लॉग थे उसमें मेरा काफ़ी कुछ खर्चा हुआ था। जैसे एक व्लॉग मैंने बनाया था अबाया के बारे में, जिसमें मैंने अबाया की शॉपिंग की थी। उसके बाद मैंने दूसरा व्लॉग बनाया था गोल्ड के बारे में, जिसमें मैंने गोल्ड की शॉपिंग की थी। उसी तरीके से आज का जो व्लॉग है उसमें भी काफ़ी कुछ खर्चा होने वाला है, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ इंडिया वेकेशन पे। अब वेकेशन मतलब ये कि इसमें आपको 2 काम करने ही करने हैं। पहला ये कि आपको इसमें ढेर सारी शॉपिंग करनी होती है, दूसरा ये कि इसमें आपको एयर टिकट लेना है। और यही 2 काम आज के व्लॉग में मैं करने वाला हूँ। तो अगर आप भी कुवैत से इंडिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एयर टिकट लेने के दौरान यहाँ पर कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी शॉपिंग में यहाँ पर मार्केट में चीज़ों के क्या प्राइस चल रहे हैं ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर किसी एक ट्रैवल ऑफिस में टिकट के लिए, उसके बाद फिर हम चलेंगे शॉपिंग के लिए। तो ये है भाई लोग फाहिल का ये ग्रीन टावर, और इसी के बगल में ये है नेस्टो वाला बिल्डिंग। ये जो दोनों बिल्डिंग है ना, इसमें कुछ ट्रैवल ऑफिस हैं। तो यहाँ पर ट्रैवल ऑफिस में क्या प्राइस चल रहे हैं टिकट के, चलो यहाँ पर हम चल करके देखते हैं। ये यहाँ पर कुछ ऑफिस है, इसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया। चलो इसके अंदर चलते हैं। भाई टिकट निकलवाने का था लखनऊ इंडिया में। लगेज 40 kg। हाँ, रिटर्न देखिएगा। अरे आकाश है, तो मेरा एक दोस्त गया, वो बहुत परेशान हो गया था वहाँ इंडिया में, दिल्ली मुंबई छोड़ के। दुबई या फिर कतर सऊदी ये सब नहीं रहता है। और फ्लाई दुबई 200 ऊपर है फिर वाया दुबई आने का। लखनऊ टू कुवैत है 3 जनवरी। पूरा इंडिगो और ये सलाम एयर पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है। दूसरा लेगा तो महंगा पड़ेगा, है ना। फ्लाई दुबई का हमेशा ऐसा ही रहता है। ठीक है, आप वही कर दीजिए फिर, सलाम एयर का। ओके, तो भाई लोग अभी मैं यहाँ पर, ये एक ट्रैवल ऑफिस है, वहाँ पर लिखा हुआ है अकबर ट्रैवल्स। तो ये देख लो, यहाँ पर अंदर में कुछ इस तरीके का ये ऑफिस है। ठीक है, ये जो नेस्टो वाला बिल्डिंग है ना, उसी के अंदर में यहाँ पर ये ऑफिस है। तो अभी ये जो ऑफिस है ना, यहाँ से मैं बहुत देर तक डिस्कस हुआ, काफ़ी कुछ मगजमारी करनी पड़ी यार टिकट लेने के लिए। फ्लाई दुबई का मैंने यहाँ पर टिकट चेक करवाया, उसका बहुत ही ज़्यादा भाई साहब टिकट मिल रहा था। रिटर्न में टिकट चेक करवा रहा था तो उसका जो रेट था वो 250 kg के करीब जो है यहाँ पर रेट पड़ रहा था। तो उसके बाद में यहाँ पर जो टिकट मेरा डन हुआ, फाइनल जो मैंने यहाँ पर डन किया है, वो जो सलाम एयर होती है ना, उसको मैंने डन करवाया है। उसका जो टिकट प्राइस है, रिटर्न मैंने टिकट लिया है कुवैत टू ओमान टू लखनऊ। ये दोनों आने का और जाने का दोनों का सेम रूट रहेगा। और इसका जो हमको यहाँ पर कॉस्ट पड़ रहा है, जो चार्जेस है, प्राइस है, वो है 148 kg। तो इसको मैंने डन करवा दिया है। ये वो ऑफिस है जिसके अंदर अभी मैं गया था, अकबर ट्रैवल्स करके है। और ये जो फाहिल का जो ग्रीन टावर है ना, इसी में ये ऑफिस है। अब यहाँ पर आपको एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप कभी भी यहाँ कुवैत से इंडिया के लिए टिकट करवाने के लिए जाते हो या फिर आप ऑनलाइन बुक करते हो, तो एक चीज़ आप याद रखना कि कभी भी वाया इंडिया फ़्लाइट नहीं लेना। अगर आपका मान लो कि कुवैत से इंडिया जाने के दौरान बीच में आपका कोई स्टॉप है इंडिया में, तो वहाँ पर अगर आप यहाँ पर कुवैत पे प्रॉब्लम ये आएगा कि आप कुवैत एयरपोर्ट पे लगेज को चेक करवाओगे, उसके बाद में बीच में आपका जो भी इंडिया में स्टॉप रहेगा वहाँ पर आपको फिर से लगेज लेना पड़ेगा, फिर से आपको लगेज चेक करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आप जब आपका जो फाइनल एयरपोर्ट रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा, वहाँ पर आपको फिर से लगेज को लेना पड़ेगा। ये झमेला रहेगा लगेज का। तो ये प्रॉब्लम अगर आप फेस नहीं करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप वाया किसी गल्फ़ कंट्री में लो, इंडिया में ना ले करके। जैसे मैं यहाँ पर कुवैत एयरपोर्ट पे अपने लगेज को चेक करवाऊँगा, उसके बाद में जब मैं लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचूँगा ओमान होते हुए, तो सीधा हमको डायरेक्ट लखनऊ में मेरा लगेज मिलेगा। ओमान में हमको लगेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि आप जब भी कुवैत से इंडिया जाना तो वाया गल्फ़ कंट्री के थ्रू जाना, वाया इंडिया नहीं जाना, नहीं तो आपको लगेज का जो झमेला वो फेस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से टिकट का जो काम था वो हो चुका है। अब हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो ये है भाई लोग फाहिल का मार्क एंड सेव, और इसमें चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर अभी क्या रेट चल रहा है चीज़ों का। ये है भाई लोग इसका एंट्री गेट। चलो अंदर चलते हैं। ये हो गई अपनी ट्रॉली। तो यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे और चॉकलेट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रेट है। ये है पूरा चॉकलेट वाला एरिया।
भाई साहब ये अंजीर देखो किस टाइप की है, तो मैं पहली बार इसी अंजीर देख रहा हूँ। महुए की तरीके से, लेकिन इसी के बगल में ये वाले ऐसी मैंने देखी है अंजीर हमेशा। देखो माले के जैसा पूहा पड़ा है, लेकिन ये यार ये भी एक अंजीर है, तो पूरा ड्राई सूखा हुआ है। देखो शुरुआत करेंगे, ये जो चॉकलेट है ना इससे शुरुआत करेंगे। ये एक पैकेट ले लेते हैं। ये इसका जो रेट है वो है 1 दिनार 150 फिल्स, तो इसको एक ले लेते हैं। शुरुआत इसी से हो गई हमारी। डेयरी मिल्क, इसका जो रेट है वो है 590 फिल्स, 2 पीस ले लेता हूँ। ये चॉकलेट हमको जो भी लेना है यहाँ पर, ये सब बच्चा पार्टी जो है ना अपने घर पे, उन सब के लिए लेना है। एक ये है, ये कौन सा वाला है यार, पता नहीं कौन कौन सा चॉकलेट है यहाँ पर। एक शिट, पूरा रायता फैल गया यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक ये देखो है दूसरे टाइप का चॉकलेट, ये भी कुछ अच्छा है, मैंने इसको खाया तो ये एक डब्बा ये ले लेते हैं। इसका जो रेट है वो है वहाँ पर 990। इतना हो गया अपना चॉकलेट। तो 2-3 टाइप की यहाँ पर मैंने ली हैं। एक डेयरी मिल्क का लिया है और एक चॉकलेट वाला पूरा पैकेट लिया है, और एक वो बॉक्स वाला लिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट भाई लोग हमने लिया है यहाँ पर ये बादाम जो है ना, ये हाफ केजी 500 ग्राम है ये है। और दूसरा ये काजू है आधा किलो, हाफ केजी। और तीसरा ये है। तो 3 चीज़ें ही लिए। इनका जो प्राइस है वो करीब 1.5 दिनार जो है, 1.5 केजी तक जो है इनका प्राइस है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है। यहाँ पर ऊपर में देखो ये प्राइस लिखे हुए हैं। तो ये जो 3 पीस हैं इनको हम ले लेते हैं, अपनी ट्रॉली में जाएगा ये। तो ये भाई लोग यहाँ पर पूरा लेडीज़ एरिया है, तो यहाँ पर तो अपना कुछ काम नहीं, इधर नहीं जाने का है। तो नेक्स्ट भाई लोग हम आए हैं यहाँ पर, ये है क्रीम वगैरह जो मिलता है ना, पूरा झंडू बाम। और हमको जो चाहिए वो ये वाला ऑयल चाहिए, एक ये लेना है। 2 पीस ले लेता हूँ, ये घर की डिमांड है भाई। ये हो गया अपना, ये है अबू फास, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है। इसके 4-5 पीस हमको चाहिए अबू फास के, ये भी डिमांड पे है। ये 5 पीस ले लेता हूँ अबू फास का। आ जाओ अपनी ट्रॉली में। नेक्स्ट है झंडू बाम। यार ये टाइगर बाम है, इसको मैं झंडू बाम समझ रहा था, लेकिन ये भी फ़ायदे की चीज़ है। चलो ये 2 ले लेता हूँ झंडू बाम पिघला हरी बाम। तो 4 ये हो गया झंडू बाम, टाइगर बाम। जितना भी आइटम है सारा भाई साहब ये घर की डिमांड है, लेना है। विक्स भी 1 डब्बा ले लेता हूँ, ये भी काम की चीज़ है। तो ये भाई लोग जो सेक्शन है, यहाँ से मैंने झंडू बाम लिया, टाइगर बाम लिया। उसके बाद में वो एक ऑयल है, ये बहुत ही काम की चीज़ है यार। इसको मैंने पहले यूज़ किया है। ये जो ऑयल है ना, देखो याद रखो, ध्यान से देख लो, ये बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर आपके बॉडी पेन में या फिर घुटने में दर्द है ना, तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ये मैंने 2 पीस लिए हैं। तो अभी तक इतना सामान अपना हो गया। सो अभी तक जो मैंने यहाँ पर सामान लिया वो है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर झंडू बाम, और ये जो बोन्स के लिए जो घुटनों का जो दर्द होता है उसके लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर ऑयल मिलते हैं, वो लिया है। टाइगर बाम लिया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं ले रहा हूँ, ये घर की डिमांड से हैं। तो ये काफ़ी काम की भी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा ये काम आता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट अभी हमको जो लेना है वो है ओलिव ऑयल, जो जैतून का जो तेल होता है ना, वो लेना है। तो नेक्स्ट है भाई लोग, ये है जैतून का तेल जो कि अपने को लेना है। ये पूरा अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग बोटल्स में जो है जैतून का ओलिव ऑयल जो होता है ना, वो लगा हुआ। तो ये हमको चाहिए 1 दिनार 290 फिल्स, इसका जो है रेट है। ये वाले डब्बे का एक छोटा सा, इसका जो वेट है लिखा हुआ 175 ml। टोटल ये जो हमने डब्बे लिए हैं जैतून के वो हैं 7 डब्बे। ये सब चले जाएंगे यार, सबको अपने फैमिली में ही एक देना पड़ेगा सबको। तो अभी जो लिस्ट है इसमें बाकी है पावर बैंक लेना है, जो कि मेरा पावर बैंक है वो बेकार हो चुका है ऑलमोस्ट। कई आइटम अभी बाकी हैं, तो एक एक करके ये सारे हम लेते जाएंगे। तो नेक्स्ट भाई लोग अभी हमको लेना है पावर बैंक, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसका जो रेट है वो है 2 दिनार 490 फिल्स, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इतना सारा सामान अभी तक हमारा शॉपिंग हुआ है यहाँ पर मार्क एंड सेव में। तो अभी मैंने यहाँ पर जो भी सामान लिए वो मैं यहाँ पर बिलिंग करवाता हूँ मार्क एंड सेव में। उसके बाद में अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मुझे अभी लेनी है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मार्क एंड सेव में मुझे नहीं मिली हैं। तो अब यहाँ से पेमेंट करवाने के बाद में चलते हैं नेक्स्ट शॉप में या फिर किसी दूसरी मार्केट में, और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमको जो चीज़ें अभी ज़रूरत है वो वहाँ पर मिलती हैं या फिर नहीं मिलती हैं।
टोटल जो बिल बना है अभी तक यहाँ पर 28 KD 750 फिल्स यानी 28 दिनार 750 फिल्स ये बना है। ये है पूरा टोटल बिल। सो ये रहा भाई लोग, अपने हाथ में कुछ सामान है जो कि यहाँ से लिया है मार्क एंड सेव में, लेकिन यहाँ पर मेरा जो ज़रूरत का जो सामान जो भी लिस्ट में था वो पूरा नहीं मिला है, तो यहाँ से जो भी मिला वो मैंने ले लिया। अब यहाँ से हम चलेंगे किसी एक दूसरे शॉप में। ये जो मेरे बैक साइड में नेस्टो वाला बिल्डिंग देख रहे हो ना, यहाँ पर कुछ शॉप हैं। ये है वो नेस्टो वाला बिल्डिंग, ऊपर लिखा हुआ है फाहिल खान करके लिखा है, शायद ये बिल्डिंग का ही नाम है यहाँ पर, ये फाहिल खान करके, और ये पूरा इसमें नेस्टो वाला बिल्डिंग है, ठीक है। और नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पर नीचे साइड में कुछ जो है अलग अलग टाइप की शॉप है, कोई गोल्ड की शॉप है तो कोई ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, तो ऐसे अलग अलग यहाँ पर बैंक एक्सचेंज भी है, करेंसी एक्सचेंज वाली शॉप। तो इसमें किसी शॉप में चलते हैं। तो ये एक शॉप है, यहाँ पर हर चीज़ मिल रही है, सारे आइटम, जैसे ड्राई फ्रूट्स हुआ, खजूर हुए, सारे मिक्स आइटम यहाँ पर है। तो यहाँ पर अंदर में चलते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी शॉप में इस तरीके से सारा सामान लगा हुआ है। तो हमको यहाँ से चाहिए गरम मसाला, भाई दे दीजिए थोड़ा थोड़ा ये आइटम, ये वाला निकालिए। ये इसको क्या बोलते हैं? दालचीनी। यार मुझे इतने जो गरम मसाले में जो अलग अलग सामान होते हैं उनके बराबर नाम भी याद नहीं है। इसको बोलते हैं दालचीनी। भाई लोग मैंने ये दालचीनी ली, यहाँ पर ये भाई बोल रहे हैं 3 कैटेगरी, एक ये है इंडोनेशिया की, ये है चाइना की, ठीक है, और ये है श्रीलंका की, जो कि बोल रहे हैं ये इनका रेट है यहाँ पर लिखा हुआ है 12 दिनार। भाई साहब पता नहीं इसमें क्या कुछ खास बात होगा। और ये है 5 दिनार वाला, तो हमने ये वाली ली है, ये इतना। तो ये सारे सामान एक एक करके मैं ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई साहब लौंग, ये अपना सारा सामान यहाँ पर वेट हो रहा है। अभी हमने बोला है ये बड़ा वाला जो इलायची होता है ना, वो इतना हम ले रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके सामान ले रहे हैं, ये एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस साइड में भाई लोग देखो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के खजूर लगे हैं, डेट्स। जैसे इसका देखेंगे ये लंबा खजूर है, लेकिन इसका रेट है 3 दिनार रूबा। ये वाला देखेंगे तो ये भी है थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, इसका भी रेट है 3 दिनार रूबा। तो ऐसे ये सबके अलग अलग रेट हैं, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज के खजूर है। तो एक काम करेंगे, ये जितने भी है ना उनमें से थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी का आधा केजी, हाफ केजी लेंगे। इसके बाद हाफ केजी ये वाले लेंगे, ये भी अच्छा दिख रहा है। तो भाई लोग अभी मैंने यहाँ पर इतना सारा ये सामान लिया। ये गरम मसाले में मैंने ये इतना सारा ये छोटी इलायची और बड़ी इलायची, पूरा दालचीनी वगैरह, लौंग वगैरह, पूरा इतना सामान लिया है। उसके बाद में मैंने हाफ केजी के ये चार टाइप के अलग अलग टाइप के ये मैंने खजूर लिए हैं, ठीक है। तो ये सब का यहाँ पर बिल मेरा जो बनना है वो 10.5 KD बनना है। तो ये रहा भाई लोग मेरे हाथ में टोटल जो अभी तक मैंने शॉपिंग की है वो करीब 30, 35, 40 दिनार तक करीब जो है खर्चा हो चुका है अभी तक ये टोटल शॉपिंग में। तो और अब मैं वहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर मैंने टिकट शुरुआत में गया था, वहाँ पर प्रिंट नहीं निकला था। वो बंदा बोला था कि कुछ देर के बाद में आओ, ठीक है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, जो टिकट है वो लेते हैं, प्रिंट लेते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा टिकट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में फिर इस व्लॉग को हम एंड करेंगे। ओके सो गाइज़, ये रहा फाइनली मेरे हाथ में वो एयर टिकट जिसकी मैंने बुकिंग की थी, और इसका मुझे प्रिंट भी मिल गया, और इसकी जो PDF फाइल है वो भी मेरे मोबाइल में मिल चुकी है। तो शॉपिंग हो चुकी है, बाकी जो रह गई है वो बाद में होती रहेगी। फिलहाल आज का ये जो व्लॉग है इसको अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पर कुवैत में रहते हो और आप कुवैत में अबाया की शॉपिंग करना चाहते हो तो इसके बारे में मैंने एक फुल डिटेल में वीडियो बनाया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आप अबाया का व्लॉग देखना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करो, और मैं आपको यहीं पे मिलता हूँ।